नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के सालासर रोड पर धापुलिया के पास रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार 3 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव लोडसर निवासी 50 वर्षीय सोहनलाल पुत्र बीरबल प्रजापत, 30 वर्षीय शारदा पत्नी हनुमान मेघवाल व 30 वर्षीय कंचन पत्नी भंवरलाल मेघवाल एक ही बाइक पर सवार होकर सालासर से लोडसर आ रहे थे। तभी धापुलिया के पास आगे चल रही रोडवेज बस के अचानक ब्रेक लगाने से बाइक बस में जा घुसी। हादसे में सोहनलाल के सिर व हाथ में चोट लगी, पर हेलमेट पहने होने के कारण वे बच गए। वहीं दोनों महिलाओं को मामूली चोटें आई। घटना की सूचना पर टीम हारिका सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक पवन बिजारणिया व गणपत राम मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सदर थाना ASI तनसुख राम ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाई। श्री मेघ क्षत्रिय स्वर्णकार स्वर्ण सखी महिला संस्थान द्वारा निर्जला एकादशी पर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास शीतल पेय और जल पिलाकर सेवा कार्य किया गया। संस्था संरक्षिका सरोज भामा के सानिध्य में आयोजित इस प्रकल्प में सैकड़ों राहगीरों और यात्रियों को भीषण गर्मी में शीतलता का लाभ मिला। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी ने बताया कि स्वर्णकार महिला समाज पूर्व में भी कई सेवा प्रकल्प करता रहा है। अब स्वर्ण सखी सेवा संस्थान के बैनर तले कई शैक्षिक, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। इस दौरान मंत्री मंजू तोशावर ने स्वर्ण सखी संस्थान को स्वर्णकार समाज में महिला सशक्तिकरण की नींव बताते हुए आगामी प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपाध्यक्षा चंद्रप्रभा कटातला, मीडिया प्रभारी रेखा सोनी, एडवोकेट ममता भामा ने भी विचार रखे। सेवा प्रकल्प के अंतर्गत सीता देवी भामा, सुनीता सोनालिया, संतोष कटातला आदि ने भी अपनी सेवाएं दी। आयोजन में डॉक्टर दिलीप सोनी, हंसराज मायच, प्रकाश चंद्र मायच, गोपाल कृष्ण सोनालिया, दिनेश अग्रोया, गोपाल सहदेवला, रामानंद शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। आज निर्जला एकादशी के दिन हमारे मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार महिला समाज का जो हमने एक नया संगठन बनाया स्वर्ण सखी संस्थान, उसका आज हमने आगाज़ किया है। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया, पर आज हमने इसका विधिवत हमने शुरुआत की है। और आज हमने यहाँ पे चोपड़ा धर्मशाला के आगे एक जल सेवा और साथ ही शरबत की सेवा का हमने कार्यक्रम रखा, जिसमें हज़ारों लोग अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और मैं पूरी अपनी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने सभी ने मिलकर और मुझे इसकी अगुवाई करने का दायित्व सौंपा। और मेरी जो पूरी टीम है वास्तव में बड़े मनोयोग से और एक कर्मठ कार्यकर्ता जो मेरी टीम के हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं। समस्त समाज, स्वर्णकार समाज से मैं यही अपील करूँगी, हम सबका सहयोग करें, सभी मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आगे है और इन ऐसे कार्यों में लाभ लें। आज निर्जला एकादशी पे हमारी महिला संगठन शक्ति स्वर्णकार ने जो शरबत पिलाया, इतनी भीषण गर्मी में ठंडा पानी पिला करके सबको तृप्त किया। तो मेरी सबसे आम पब्लिक से और स्वर्णकार संस्था से यही अपील है कि ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे और सबको लाभान्वित करें। आज निर्जला एकादशी है और हमने स्वर्णकार सोनी समाज में हमारे शर्मिला जी है ना, ये हमारे पे मारड़ी वंश में भी है और इसके 2 महीने पहले तैयारी करने लगे सखियाँ के सोनी समाज में। तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है और धार्मिक कार्य में रुचि रखते हैं सब, और सभी बहनें बहुत अच्छी है। और आगे बुजुर्गों की प्रथा सारी हो सके, भगवान करे बढ़िया हो जाए। उनकी इच्छा थी कि भी प्याऊ लगवाएं और कुछ काम करें, वो सारा काम हो जाए और अच्छा से अच्छा हमारे बुजुर्ग लोग प्याऊ वगैरह लगाते थे, वैसे हमने भी छोटी सी कोशिश करी है कि हम भी हमारे बुजुर्गों की प्रथा में थोड़ा सा सहयोग कर सके। वैसे हमने आज थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करके पानी पिलाने की काम किया है। हम स्वर्णकार सखियों की तरफ से यहाँ पे पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था की है। जिस प्रकार से हमारे और भी त्यौहार होते हैं, जैसे होली, दशहरा
और रक्षाबंधन उसी प्रकार से हमारे ये भी एक त्यौहार है हमारे लिए, जो कि बहुत ही अच्छा निर्जला एकादशी का 12 महीने में एक बार आता है। इसमें हम सब ने मिलके राहगीरों को पानी और शरबत पिलाया है और हमें बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सुजानगढ़ की मिट्टी में पले बड़े भारत रत्न अटल श्री पुरस्कार से सम्मानित दिनेश परिहार का शहर पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी व धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के बसंत बोरे ने स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश परिहार ने पत्रकारों को बताया कि जन्मभूमि से जुड़ाव के कारण सुजानगढ़ आना जाना लगा रहता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता रमनलाल परिहार व प्रवीण गंगानी को देते हुए बताया कि इन्हीं की प्रेरणा से कथक नृत्य में महारत हासिल की। परिहार दिल्ली में बच्चों को कथक के अलावा फोक डांस व अन्य डांस की विधिवत शिक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेश ने 8 साल की उम्र में ही पिता रमन लाल से गुरु शिष्य परंपरागत कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। सुजानगढ़ के प्रख्यात कथक गुरु प्रवीण गंगानी का मार्गदर्शन भी दिनेश को प्राप्त हुआ। जयपुर कथक घराने के प्रतिष्ठित कलाकार दिनेश परिहार ने इंडियन फेस्टिवल चाइना, इंडियन फेस्ट साउथ अफ्रीका, एंटो लाइफ रूस सहित कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा व जयपुर में हुए कथक महोत्सव व फाग महोत्सव सहित कई बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां देकर नाम कमाया है। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा हमारे आदरणीय भाजपा के अध्यक्ष जी पवन जी और धूम धड़ाका ट्रस्ट के जो हमारे भाई साहब हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरा सम्मान करा। और ये मेरी जो धरती है सुजानगढ़, ये मेरी जन्म स्थल है, यहाँ में मेरा जन्म हुआ है और मैं दिल्ली जिस शहर में वहाँ पे कार्यरत हूँ। अपने नृत्य की शिक्षा अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। देश विदेशों में भी हमने अपना नृत्य प्रस्तुत किया है और अनेक क्षेत्रों में भी हम लोग अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जो देश विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और मेरी जो शिक्षा हुई है मेरे पिताश्री पंडित रमन लाल जी से और पंडित प्रवीण गंगानी जी से। प्रवीण गंगानी जी के आदेश के अनुसार उनकी शिक्षा ली मैंने और गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो भी है, जो भी मैं थोड़ा बहुत बन पाया हूँ, अपने गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है सब कुछ। आदरणीय पंडित प्रवीण गंगानी जी और हमारे सुजानगढ़ ने अनेक कलाकार दिए हैं, जैसे खेमचंद जी प्रकाश जी हो गए, जीतू शंकर जी हो गए, पंडित प्रवीण गंगानी जी हो गए, पंडित रमन लाल जी हो गए, हजारी लाल जी हो गए। अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ अनेक देशों में दी है और अपना सुजानगढ़ का नाम ही नहीं अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और मेरी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने कलाकारों को याद करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजानगढ़ के अंदर में अनेकों कलाकार हुए हैं, उसमें से आज एक दिनेश जी परिहार हमारे बीच में हैं, जिनको अटल श्री सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया। वो आज हमारे बीच में है। सुजानगढ़ की धरा पर इनका स्वागत है, इनका मान सम्मान करने का हमें मौका मिला, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। सुजानगढ़ में अनेकों रहे हैं, लता मंगेशकर के गुरु खेमचंद प्रकाश चंद रहे हैं, अनेकों नेक रहे हैं। इसी के क्रम में ये दिल्ली से आज यहाँ पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के तोलियासर की नवाचारों के लिए प्रसिद्ध राजकीय स्कूल में शनिवार को स्कूल परिवार व ग्रामीणों की तरफ से 12वीं में अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाली कल्पना कंवर व राजनीति विज्ञान व्याख्याता बाबूलाल मेघवाल का विशेष सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य कमलेश चेतरवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े गाँव की इस स्कूल में इस साल संख्यात्मक के साथ ही गुणात्मक दृष्टि से परीक्षा परिणाम में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इस साल 29 में से 28 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए हैं। हर विद्यार्थी के 11 से 30% अंकों तक की बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर बुधरमल रोलन, सुगन चंद गोदारा, बलवंत सिंह राठौड़, बजरंग लाल शर्मा, शिक्षक ऋषि ढाका, नारायण मेघवाल, उमेश सिंह राठौड़, रिचपाल सारण, धर्मपाल भेरी, श्री कृष्ण ढिठारिया, मूलचंद टेलर सहित कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। खड़े जो हाँ राजू
रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला के पास खेत में बनी ढाणी में आग लगने से एक भैंस व एक बकरी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हनुमान राम पुत्र सोहन राम जाट सेहला के पास खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। शनिवार ढाणी के पास बने मवेशियों की छपरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में एक भैंस और एक बकरी जिंदा जल गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सरदार शहर में निर्जला एकादशी पर शनिवार को अथुना बाजार में आसूराम कंदोई परिवार की ओर से राहगीरों को शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर गौरी शंकर कंदोई, राजकुमार कंदोई, पवन कुमार, कैलाश, विपिन, दयानंद आदि ने राहगीरों को शरबत पिलाया। सरदार शहर के वार्ड नंबर 11 में स्थित गणेश माली की बाड़ी में शुक्रवार रात को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा श्याम को रिझाया। इस अवसर पर कलाकार राकेश कुमार, पवन कुमार, श्याम सुंदर, दिनेश रोड़ा ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। इस अवसर पर मोहनलाल झिकराड़िया, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, राम स्वरूप, पार्षद लाल बहादुर सेवदा, ओम प्रकाश सोनी, नवरत्न कांटा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जिसपे तेरी नजर है, जिसपे तेरी नजर है, उसको फिर कैसा डर है। हो परिवार मेरा तेरे हवाले, हाथ वाले, ओ हाथ वाले, ओ हाथ वाले चाहिए। श्याम है दुनिया में हारे का सहारा, केवल बाबा श्याम है। दुनिया में हारे का सहारा केवल बाबा श्याम है। हारे हुओं को जीत दिलाना बाबा की पहचान है। रतनगढ़ जीएसएस गौशाला में शनिवार को राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारियों की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष सुखराम मीणा व जिलाध्यक्ष मोहसिन खान के नेतृत्व में हुई। बैठक में आगामी दिनों में जयपुर में महापड़ाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही रतनगढ़ उपखंड कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सुरेश गौड़ को जिला सचिव, रतनगढ़ अध्यक्ष पद पर संदीप शर्मा, महामंत्री पद पर राकेश सैनी, सचिव बनवारी लाल सांडीवाल, कोषाध्यक्ष मोतीलाल मेघवाल, उपाध्यक्ष ग्रामीण पद पर नरेंद्र सिहाग, उपाध्यक्ष शहर पद पर साजिद खान, संगठन मंत्री शहर पद पर राकेश शर्मा, संगठन मंत्री ग्रामीण पद पर नेमीचंद धायल, मीडिया प्रभारी बाल किशन को बनाया गया है। नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को उपस्थित जनों ने शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रमोद अवस्थी, राजकुमार, सुरेश पूनिया, जगदीश कम्मा, संजीव मेघवाल, सद्दाम हुसैन, चेतना प्रजापत आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद, आरवट का जिंदाबाद, आरवट का जिंदाबाद, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। ये था एसएम प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।